नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो भी जो टॉपिक है जियो लेयर 3 के ऊपर में है, लेकिन इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं आज कि वो किस तरह से हम लोग फ्लैग एनिमेशन कर सकते हैं एंड देन जो भी लीडर्स वगैरह जो होते हैं कंट्रीज़ के वो कैसे पॉप होकर आते हैं या फिर वो किस तरह से हम लोग उसको किस तरह से डिस्प्ले में लेकर हम लोग आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं जियो लेयर 3 में मैप एनिमेशन। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है कुछ इस तरह से एंड देन उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जियो लेयर 3 एंड देन आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइज़ ले सकते हो इसमें से जो भी आपको चाहिए होगा, फुल HD 4K 8K जो चाहिए। एंड देन मैं फ्रेम रेट 60 FPS रखता हूँ एंड देन हिट ऑन ओके बटन। अब आपको जाना है विंडो में एंड देन यहाँ पे जियो लेयर 3 आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं जियो लेयर 3। ये मेरा रिसेंट फाइल है जो मैंने यूज़ किया था प्रीवियस टाइम एंड देन कुछ सैम्पल्स हैं जो आप ले सकते हो, बट आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है एंड देन फर्स्ट में ही आप सेव कर लो इस फाइल को। ओके, सेव होने के बाद तो आपको यहाँ पे अपना नेम दे देना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है जियो 3 एंड देन 20 फ्रेम मैंने वहाँ पे भी लिया था कॉम्प में, तो मैंने 20 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से मैंने ले लिया, आई मीन 20 सेकेंड्स का मैंने ले रखे हैं। अब यहाँ पे आपको मैप मिल जाएंगे बहुत सारे, बट मुझे कुछ ऐसे मैप चाहिए जिसके ऊपर मुझे फ्लैग थोड़ी ज़्यादा बेटर तरीके से नज़र आए। तो मैं इसमें से चूज़ कर लेता हूँ, ये वाले ले लेता हूँ मैं, रेस्टोर एंड देन क्रिएट। तो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं जो मुझे चाहिए थे। ये वाले मैप मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैप मेरे आ चुके हैं। फाइन, तो अब मैप आ जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं सर्च कर लेता हूँ, इंडिया को मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया वाले मैप को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इंडिया का मैप ले लिया, बट ये इंडिया प्रॉपर वे में नहीं दिखा रहा मुझे, राइट, मीन्स जो मैप है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक जेसन स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। बट आपको डाउनलोड कैसे करने हैं, तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इंडिया मैप जेसन फाइल एंड देन क्लिक करके आप जा सकते हो उसके साइट पे एंड देन यहाँ पे आपको कोड मिलेगा। कोड के अंदर में आपको डाउनलोड जिप कर लेना है, लेकिन जब यूज़ करने हैं तो इसको अनजिप करके ही आप यूज़ कर लेना, राइट। इसके अंदर में आपको जेसन स्क्रिप्ट मिल जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एंड देन जेसन स्क्रिप्ट को मैं ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास फुल मैप आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं ना उसके भी यहाँ पे सब डिविजन या सेगमेंट्स दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सारे कर दो मर्ज फीचर। तो मैं क्या करता हूँ, सारे को मैं जो फीचर है उसको मैं मर्ज कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे जो फीचर्स हैं अंदर के जो स्टेट्स हैं वो सारे मर्ज होकर एक सिंगल मैप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट मैप आ चुका है इंडिया का। आप चाहो तो इस मैप को सेव करके रख सकते हो कि बार बार आपको कन्वर्ट नहीं करना है, तो सेव कर लो एंड देन आप यूज़ में ले सकते हो। एंड देन बाकी सभी मैं डिलीट कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने अभी कन्वर्ट किया है सिर्फ उसी फाइल को मैं रखता हूँ यहाँ पे एंड देन रीनेम कर दो। एंटर प्रेस करके यहाँ पे रीनेम कर देना इंडिया। तो मैंने इंटर कर दिया। फिर से मैं जाके यहाँ पे ले लेता हूँ चाइना। तो मैं चाइना को भी यहाँ पे ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड को क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे चाइना हमारे पास आ चुके हैं और कंट्री एक ऐड कर लेता हूँ मैं जो कि है रशिया, बिकॉज ऑफ कि रिसेंटली इन तीनों का मीटिंग हुआ था SCO में। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कंट्रीज़ बहुत हाइप क्रिएट किए हुए थे, तो मैं तीनों का ही ले लेता हूँ, इंडिया, रशिया एंड देन चाइना। बट तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके आप मत करना, वन बाय वन आपको क्या करना है, यहाँ पे मैप क्रिएट करने। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ में जाता हूँ, ड्रॉ फीचर कर लेता हूँ फर्स्ट इंडिया के, बट कलर चेंज कर दो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर, नॉट ब्लू कलर, मैं ब्राउन कलर को मैं पिक कर लेता हूँ एंड देन ड्रॉ फीचर में क्लिक कर देता हूँ। फिर से मैं रिपब्लिक ऑफ चाइना को क्लिक करके ड्रॉ फीचर कर लेता हूँ। ये भी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देन क्रिएट कर लो। तो इसके भी आ गए हैं एंड देन रशिया के भी आप क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कलर चाहिए एंड देन ड्रॉ फीचर कर लेना। तो तीनों का मैंने ड्रॉ फीचर कर लिया यहाँ पे कुछ इस तरह से। कंपोजिटिंग मोड में आ जाओ एंड देन सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट जो वर्क करना है मुझे वो करना है इंडिया के ऊपर में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कलर आपको चेंज करने हैं तो आप कलर्स चेंज कर सकते हो सारे कंट्रीज़ के। तो मैंने रशिया का कलर ग्रीन रखा हुआ है, चाइना का कलर को मैं कर देता हूँ रेड कलर। तो मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ चाइना वाले कलर को, कुछ ऐसा। एंड देन जो हमारा इंडिया का कलर रहेगा, तो इंडिया का कलर को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा से मैं
ऑरेंज कलर में ले लेता हूँ या सैफ्रॉन कलर में मैं ले लेता हूँ। तो तीनों कंट्रीज़ के अलग अलग आ चुके हैं। देखो इसके ऊपर फ्लैग आएंगे तो डजेंट मैटर कि कौन सा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं रख लिया हूँ कुछ ऐसा कि सारे कलर्स अलग अलग हो समझ में आने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं ना फ़्लैग ले लेता हूँ सारे कंट्रीज़ के। तो मैं सबसे फर्स्ट मैं इंडिया का फ़्लैग ले लेता हूँ, रशिया एंड देन चाइना, तीनों के फ्लैग्स को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। एंड देन जो मैंने मैप अभी क्रिएट किया था ना, उसको मैं ना सबसे फर्स्ट ऊपर लेके चला जाता हूँ, बिकॉज़ ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो मैं सबसे टॉप में लेके चला जाऊँगा तो हमारे पास उसके फुल आ जाएंगे यहाँ पे मैप। ओके, अब आपको करना क्या है, ये एक बार हो जाए यहाँ पे ना, तो इसकी एक कॉपी आप बना लो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करके एक कॉपी बना लेता हूँ फर्स्ट, जो मेरा सिलेक्शन है उसके, आई मीन मैप के। फिर उसके बाद आपको चले जाना है एंड देन फ्लैग ले लेना है अपने इंडियन वाले जो फ्लैग है ना, इंडिया वाले फ्लैग को सबसे बीच में रख दो, आप दोनों के बीच में रख दो। एंड देन ऊपर वाला जो हमारा मैप मैंने जो बना रखा है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा आप सेट कर लो कुछ ऐसे। सी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब फ्लैग को मैं सेट कर ले रहा हूँ जैसा आपको चाहिए होगा, फिट कर लो कंप्लीट हमारे मैप के ऊपर कुछ ऐसा, जैसा कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा फिट हो गया कंप्लीट मैप के ऊपर फ्लैग। एंड देन अभी आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आप चले जाओ, फ्लैग को सिलेक्ट कर लो, राइट। एंड देन उसको रीनेम कर दो, बिकॉज ऑफ कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पहले ही इंडियन फ्लैग लिख देता हूँ या फिर इंडिया फ्लैग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड देन उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट 3D में कन्वर्ट कर दो अपने मैप को। तो मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एंड देन मैं क्या करूँगा, अपने जो मैप है नीचे वाले उसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैक मैट कर दूँगा। सी, ट्रैक मैट में गया, फ्लैग को पकड़ा एंड देन नीचे वाले जो मेरा मैप है उसके साथ मैंने ट्रैकमेट कर दिया। एंड देन ऊपर वाले को हाइड कर दो, नहीं तो आपको वो दिखेंगे नहीं, राइट। तो ऊपर वाले जो सिलेक्शन थे हमारे मैप के, उसको मैंने वो अभी के लिए मैंने उसको हाइड कर दिया। एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन आप कोई भी ले सकते हो, जैसा आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस चाहिए होंगे आप वैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पे ले सकते हो। सी, तो मैं अभी के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन कुछ ऐसे रख लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा, तो चेक कर लो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ओवरले इज़ गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब मैं लेके आता हूँ यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मुझे इंक स्प्लैश होते हैं। इंक स्प्लैश कैसे होते हैं, देखो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट, आप देख सकते हो। तो ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड देन इसको आप यूज़ में ले सकते हो फ्लैग के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं कॉम्पोजिटिंग में आ जाता हूँ, कॉम्पोजिशन में आ जाता हूँ एंड देन टॉप में लेके आ जाता हूँ। इसके लिए मैंने दो कॉपीज़ बनाए थे अपने मैप के। एंड देन उसको थोड़ा सा छोटा कर दो, जितने बड़े आपके मैप्स हैं ना, आई मीन इंडिया वाले जो मैप है, उतने बड़े साइज़ में आपको इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे सेंटर पे रख के कर लेना ऐसे। आप चाहो तो लिंक कर सकते हो अपने एंकर पॉइंट के साथ, बट डजेंट मैटर, मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। फर्स्ट मैं 3D कन्वर्ट करता हूँ एंड देन अगेन ट्रैक मैट कर देता हूँ अपने मैप के साथ। सी, एंड देन इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन, जब भी आप कोई ब्लैक को अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो आपको स्क्रीन मोड में चले जाना है एंड देन देख सकते हो। सी, जब आप प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से मैप आपका बनता हुआ सा जा रहा है। लेकिन जब भी आप करोगे तो पेरेंट आपको करने पड़ेंगे, तो आपको मैं बाद में दिखा देता हूँ कि कैसे पेरेंट करना है इन सभी चीज़ों को, नहीं तो ये इधर उधर भाग जाते हैं, राइट। तो अभी मेरा एक हो चुका है इंडिया के जो मैंने बनाने थे, तो मैंने बना दिए इंडिया के। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अब मैं चला जाता हूँ रशिया के ऊपर। तो मैं रशिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे थोड़ा रशिया वाला जो मैप है थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लो यहाँ पे, राइट। तो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि यहाँ पे रशिया को फिट कर लेता हूँ स्क्रीन पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया यहाँ पे फिट हो गया, राइट। तो ऐसे मैंने फ़िट कर लिया रशिया वाले को। एंड देन फिर रशिया वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी फिर से कर लो, एक कॉपी कर लेना। रशिया के जो मैप बनाए हुए थे इसकी एक और कॉपी आप बना ही लो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो मैप्स हमारे आ चुके हैं, जो ग्रीन रन वाले हैं, ग्रीन कलर वाले हैं वो। एंड देन आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं रशिया वाले जो मैप है, सेकेंड नंबर पहले हाइड कर दो जो टॉप में है उसको। एंड देन उसके बाद में रशिया का फ्लैग को लेके आ जाता हूँ। सी, अब इस फ्लैग को भी आप एडजस्ट कर लो अपने जो मैप है उसके अकॉर्डिंग, उतने ही बड़े साइज़ में मुझे इसको एडजस्ट करने हैं। एंड देन फर्स्ट 3D में कन्वर्ट कर लो एंड देन ट्रैक मैट कर दो मैप के साथ। सी, एंड देन सेम थिंग मैं करने वाला हूँ यहाँ पे भी, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाने के बाद जब मैप आ जाए तो उसको भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में
ले सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे हो गए, एंड देन मैं क्या करता हूँ, फ्लैग को फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन ब्लेंडिंग मोड जो हम लोगों ने ओवरले लिया है यहाँ पे भी मैं ओवरले ले लेता हूँ। सी, तो ओवरले में एटलीस्ट आपको ना मैप दिखेंगे, जो नीचे के जो मैप्स में जो टेक्सचर्स हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड देन फिर से मैं जाऊँगा, जो इंक स्प्लैश है उस वीडियो को मैं टॉप में रख देता हूँ जिसका मैंने कॉपी बनाया था मैप का, एंड देन छोटा करके ना एडजस्ट कर लेता हूँ उसके बीच में जहाँ पे मुझे चाहिए। जो मैप है ना उसके बीचों बीच आपको रख देना है। फाइन, 3D में कन्वर्ट कर लो, एंड देन ट्रैक मेट कर दो। मीन्स फ्लैग जो हमारा वीडियो है उसको हम लोगों ने शेप के साथ ले लिया है, लिंक कर दिया है, आई मीन मैट कर दिया है, एंड देन स्क्रीन ले लो। सी, तो आप देख सकते हो हमारा जो मैप एनिमेशन है कुछ इस तरह से आएगा। सी, तो यहाँ पे भी हमारा मैप एनिमेट हो रहे हैं कुछ ऐसे, एंड देन इंडिया के भी हो रहे हैं, दोनों के हम लोगों ने कर रखे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो थोड़ा सा हार्ड रख लो, बिकॉज ऑफ कि वो बहुत कम दिख रहे थे, हमारा ट्रांसपेरेंसी कुछ ज़्यादा था। तो मैंने दोनों कंट्रीज़ में, अपने इंडिया में भी एंड देन रशिया के जो फ्लैग है ना उसको सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा ब्लेंडिंग ऑप्शन को मैंने हार्ड रखा हुआ है। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी आपको कंट्रोल डी करने हैं। फ्लैग को क्या करो, लेके आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लो आप, थोड़ा इजी हो जाएंगे काम करने में। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चाइना के जो फ्लैग है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने सिलेक्शन के ऊपर में, जो मैंने मैप बना रखे थे चाइना के। सी, एंड देन उसको थोड़ा सा छोटा कर दो आप, जितने में वो फिट हो जाए, राइट। तो इतने में आई थिंक फिट हो जाएंगे, तो मैं इसको फिट कर देता हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, बिकॉज ऑफ कि जो स्टार हैं वो दिखने चाहिए मैप में। अब वो नहीं दिख रहे बिकॉज ऑफ कि फ्लैग के ऊपर में एक और मैप है, इसके लिए वो स्टार दिख नहीं रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो आपको करना है क्या है, उसके जो मैप मैंने कॉपी किए थे ना उसको आप कर लेना ट्रांसपेरेंट। बट अभी के लिए मैं फ्लैग को कर देता हूँ मैप के साथ। सी, तो आपको तो कुछ दिख नहीं रहे होंगे बिकॉज ऑफ कि उसके ऊपर में आप देखो यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो मैंने कॉपी बना रखा था वो वहाँ पे है। उसको आप उसकी विजिबिलिटी आप क्या करो, अभी के लिए हटा सकते हो। सी, इसको जैसे सेलेक्ट करके इसको हाइड करोगे तो आपको मैप दिखेंगे, ओके, कुछ ऐसा। तो ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे आ चुके हैं, उसके भी मैप का एनिमेशन हो चुका है। एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर आप हार्ड लाइट ले लो। तो यहाँ पे भी मैंने हार्ड लाइट ले रखे हैं चाइना के लिए। एंड देन फिर से आपको करना क्या है, सारे कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे हार्ड लाइट ले लेना है चाइना वाले के। अब आपको करना क्या है, जब ये हो जाए यहाँ पे, ओके, तो फिर से आपको इंक स्प्लैश जो थे उसको आपको फिर से लेके आ जाने हैं यहाँ पे। तो इंक स्प्लैश को मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ टॉप में, कुछ ऐसा। फिर से मैं थोड़े छोटे साइज़ में कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे फ़िट करने हैं अपने जो चाइना वाले मैप है ना उसके ऊपर फिट करने हैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन फिट कर देता हूँ। फिर से आपको 3D में कन्वर्ट कर लेना है लेयर को, एंड देन ट्रैकमेट कर दो जो शेप है, रेड वाले जो शेप थे चाइना के मैप के उसके साथ। एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन आप जाकर ले लो यहाँ पे स्क्रीन, ओके। जो हम लोगों ने इंक स्प्लैश लिया है उसको हम लोगों को स्क्रीन कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो मैप का एनिमेशन है कुछ ऐसा है। अब देखो काम करते करते ना मैं भूल गया था कि हमारा जो मैप है ना वो जा रहा है थोड़ा इधर उधर हो गए अशोक चक्रा, एंड देन रशिया के भी जो मैप है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, राइट। तो अभी उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ कि मैंने उसको पेरेंट नहीं किया था अपने मैप के साथ, तो इसके लिए वो थोड़े से ऊपर चले गए हैं। तो अभी आपको करना क्या है, थोड़े से एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे मैप को, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है। एंड देन उसके बाद पेरेंट कर लेना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हो जाने के बाद तो जहाँ पे भी आप जूम इन जूम आउट करोगे ऑटोमेटिकली मैप चेंज हो जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप मैप को थोड़ा सा पहले ठीक कर लो। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके मैं इंडिया वाले जो मैप है ना उस पर मैं आता हूँ। सबसे फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओ, एंड देन इंडिया का जो मैप है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिट करता हूँ, एंड देन उसको पेरेंट एंड चाइल्ड बना देता हूँ। सी, मुझे कुछ दिख नहीं रहे बिकॉज ऑफ कि वो हिल गए हैं उसके मैप। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, तो थोड़े से आप मैप को क्या करो, चले जाओ, तो इंडियन फ्लैग को आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन इससे आपको मूव कर देना है, राइट। तो मूव करके आपको फिट कर लेना है अपने पोजीशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडियन फ्लैग को सिलेक्ट किया, तो मैंने उसको ड्रैग किया, एंड देन वहाँ पे जाकर मैंने फ़िट कर लिया जहाँ पे मुझे फ़िट करने थे। सी, तो आप इस तरह से कुछ फ़िट कर लेना। और सबसे फर्स्ट अपने मैप को, जब मैप फिट हो जाए ना तो
तो उसके पेरेंट एंड चाइल्ड वाले में चले जाना। तो फ्लैग का जो आपको पिक विप है उसको सिलेक्ट करके जस्ट आप मैप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा। एक काम और करना होगा, जब आप वहाँ पे इंक स्प्लैश यूज़ किया है, इंक स्प्लैश को भी आपको सेम पेरेंट एंड चाइल्ड आपको क्रिएट करने हैं। तो वो बाद में करता हूँ। सबसे फर्स्ट मैं आ जाता हूँ रशिया वाले मैप को भी उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने हैं, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा मूव कर देता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे चाइना वाले फ्लैग को भी एडजस्ट कर लेना। मीन्स मैंने तीनों फ्लैग्स को मैंने एडजस्ट कर रखे हैं ऐसे। अब एडजस्ट हो जाने के बाद आपको करना है क्या है, थोड़ा सा जो इंक स्प्लैश है ना उसको भी आपको एडजस्ट करने हैं। सी, तो मैंने तीनों कंट्रीज़ में जो इंक स्प्लैश है उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड देन लिंक कर दे रहा हूँ मैं मैप के साथ। सी, तो इंक स्प्लैश वाले वीडियो को भी आपको पेरेंट एंड चाइल्ड वाले जो पिक विप है पकड़ कर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। देखो फिक्स हो गए हैं, हमारे मैप फिक्स हो गए हैं, राइट। अब ये प्रॉब्लम आते हैं, अगर जरा सा भी भूल जाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अभी ये हो गया, हमारे पास सारे मेरे बन चुके हैं मैप। आप कितने भी जूम आउट करो, जूम इन करो, आपके मैप वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, राइट। तो ये हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है ना, इसकी एक और कॉपी बना लेने हैं इंडिया वाले मैप में। मैं चाहता हूँ इंडिया के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी हैं, उनको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाना है जो कंट्री जब जो लीडर है, कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो उसको कैसे पॉप करके लेके आओगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। सी, एंड देन इसकी साइज़ को थोड़े से छोटे कर दो आप। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे छोटा साइज़ कर लेता हूँ एंड देन आप कंट्रोल को प्रेस कर देना तो साइज़ आपके बराबर आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। अब मैप जो इमेज है उनको आपको 3D में कन्वर्ट करना है एंड देन साथ साथ आपको उसको ट्रैकमेट कर देना है शेप के साथ। सी, तो एक शेप और क्रिएट करके उसके साथ आप ट्रैकमेट करके आप वहाँ से पेरेंट एंड चाइल्ड के पिक विप को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सी, तो यहाँ पे हो चुके हैं, तो आप कभी भी वो हिलेगा भी नहीं एंड देन आपका वहाँ पे फिक्स्ड हो गया। बट मुझे एनिमेट करने हैं। कब एनिमेट करना है, जब आपका एनिमेशन हो जाए मैप का, फ्लैग का जो एनिमेशन है वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ जो पोजीशन है सो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है उसके जो इमेज है उसको आपको थोड़ा नीचे फर्स्ट फ्रेम पे लेके चले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सबसे फर्स्ट उसको नीचे कर दिया, नीचे की तरफ। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे स्टॉप वॉच है उसको आप इनेबल कर दो। थोड़े 1 सेकेंड के बाद आप क्या करना, उसके पोजीशन को ना आप लेके आ जाओ टॉप में। सी, ओके, तो यहाँ पे मैं लेके आ गया। अब देख सकते हो जैसे ही आप एनिमेट करोगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ मैं। सी, ओके, अब देखो एनिमेशन जो है, पोजीशन जो मैंने लिया था, अब आप देख सकते हो। सी, ऐसे करके निकल के आएंगे, राइट। तो ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। अब आप चाहो तो इसको ईज़ इन ईज़ आउट दे सकते हो या ईजी ईज़ कर सकते हो। तो मैं इसको ईजी ईज़ ले लेता हूँ, दोनों की को सिलेक्ट करो, की फ्रेम असिस्टेंस में जाओ एंड ईजी ईज़ ले लेना, राइट। तो आप देख सकते हो अभी एनिमेशन हो चुका है। अब मैं लेके आता हूँ यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर पुतिन को। एंड देन यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, जो मैप है उसकी एक कॉपी कर लो, बिकॉज आपको उसमें भी ट्रैकमेट यूज़ करने हैं। तो एक और कॉपी बन गया हमारा मैप का। एंड देन थोड़ा टॉप पे रख दो, सबसे ऊपर में उसे ही रखना जब आपका इंक स्प्लैश है उसके भी ऊपर। एंड देन उसके बाद आप लेके आ जाओ पुतिन के फ़ोटो को। सी, तो मैंने उसके पिक्स ले लिए हैं, इसको भी आप थोड़े से छोटे साइज़ में ले लो एंड देन एडजस्ट कर लो जहाँ पे उनको दिखाना है या शो कराने हैं। सी, तो मेरा यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको फिक्स कर दूँ। एंड देन फर्स्ट आप उसको 3D में कन्वर्ट करो एंड देन आप उसको क्या करो, पिक विप को जो है ट्रैकमेट वाले उसको आप बाइंड कर दो अपने मैप के साथ। सी, एंड देन उसे भी मैं क्या करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट करो, पोजीशन ले लेना पुतिन के जो इमेज है एंड देन पोजीशन को पहले नीचे कर दिया मैंने, फाइन। एंड देन यहाँ पे स्टॉप वॉच को क्लिक कर दो। तो स्टॉप वॉच को क्लिक करके मैंने की को इनेबल कर दिया, 1 सेकेंड का मैंने डिस्टेंस लिया है एंड देन उसके बाद उसको ऊपर कर दिया कुछ ऐसा, फाइन। तो आप देख सकते हो उसके भी एनिमेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कुछ ऐसे उनके भी हो गया एनिमेशन। अब क्या करो, दोनों कीज़ को सिलेक्ट कर लो, F9 प्रेस कर सकते हो ईजीज़ के लिए, अदरवाइज़ आप सीधा राइट क्लिक की असिस्टेंस एंड देन ईजीज़ ले लो। तो दोनों में हो चुका है हमारा यहाँ पे एनिमेशन। तो लास्ट मैं ले लेता हूँ जिनपिंग को। तो जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ
तो यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ एंड देन उसकी भी एक कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। जो मैप आपने जो सिलेक्शन बनाया था ना, उसके भी एक आपको कॉपीज़ बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बना दिया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। सी आ गए यहाँ पे। अब इसको भी आपको थोड़े से छोटे साइज़ में रखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर देता हूँ एंड देन जहाँ से मुझे उनको विजिबल करना है या फिर दिखाने हैं उस जगह पे लेके आ जाओ, 3D में कन्वर्ट करो एंड देन ट्रैकमेट को यूज़ कर लो एंड देन साथ में आप उसको पेरेंट भी कर दो, नहीं तो ये उधर से उधर भाग जाएंगे। ओके राइट। तो केयरफुली इमेज को ले लो एंड देन उसके बाद आप एनिमेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो फर्स्ट यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पिक आ गए हैं, उसके बाद हमारा रशिया के आ गए हैं एंड देन उसके बाद मुझे दिखाना है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट के आएंगे। तो फर्स्ट आप थोड़ा सा नीचे कर दो इनके इमेज को एंड देन की ले लो एंड देन उसके बाद आप क्या करो, नीचे आ जाने के बाद P प्रेस कर दो फॉर पोजीशन। स्टॉप वॉच को इनेबल करो, 1 सेकेंड का आप ले लेना है यहाँ पे डिस्टेंस एंड देन उसके बाद आप इसे ऊपर की तरफ ले लो एंड देन दोनों को सिलेक्ट करो F9, अदरवाइज राइट क्लिक, इज दैट्स इट। तो हमारा हो गया यहाँ पे एनिमेशन कुछ इस तरह से। फाइन। तो आप देख सकते हो कुछ अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर को भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि जो सारे कंट्रीज़ के, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो चाइना के हो या रशिया के हो, सारे के जो बाउंड्री है ना वो एनिमेट करे। तो अभी मैं इंडिया वाले मैप को सिलेक्ट करता हूँ, फिल के जगह स्ट्रोक ले लो आप एंड देन यहाँ पे आपको ड्राइंग में चले जाना है, ड्रॉ एंड देन एनिमेट फीचर पाथ कर दो 5 सेकेंड्स। ओके सी, तो यहाँ पे मेरे बनकर आ चुके हैं, जो मेरे आउटलाइन के जो एनिमेशन होंगे वो बनकर आ चुके हैं। फाइन। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही आप प्ले करोगे ना तो वहाँ पे मैप आपका बन रहा है, बट जो स्ट्रोक है ना बहुत थिक है। राइट। तो मुझे इस स्ट्रोक को ना थोड़ा सा ठीक करना है। जो स्ट्रोक मेरे बन रहे हैं हमारे इंडिया के मैप पे, राइट, तो उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। सिलेक्ट कर लो पाथ को एंड देन वहाँ पे जाके मैं जो यहाँ पे स्ट्रोक है उसको मैं कम कर देता हूँ। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर देना, जैसा चाहिए होगा वैसा मैंने यहाँ पे स्ट्रोक को कम कर रखा है। सी, तो बहुत ही कम है एंड देन बेटर अभी दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो आ रहे हैं मैप इंडिया के ऊपर। जो एक आउटलाइन क्रिएट हो रहा है बहुत ही अच्छे दिखा रहे हैं। इस तरह से मैप को आप प्रॉपरली दिखा सकते हो। एंड देन अभी एक काम और भी आपको करना है। आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट तो मैं विंडो में चला जाता हूँ एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया डीप ग्लो। डीप ग्लो को आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं अपने मैप के ऊपर में। सी, बहुत ग्लो कर रहे हैं तो इसके जो रेडियस है उसको थोड़ा सा आप कम कर दो। राइट। तो मैंने 170 कुछ 20 इतना कुछ काफ़ी है, जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया है। तो मैं 28 पे रखा हूँ अपने ग्लो को एंड देन आप प्ले करके देखो तो आपका मैप भी बन रहा है एंड देन जो आउटलाइन है कंट्री के वो भी बनता हुआ चला जा रहा है। सी, कुछ इस तरह से जैसे आप देख सक रहे हो। तो इसके थ्रू आप 2-3 एनिमेशन कर सकते हो। सी, एक साथ में 2-3 एनिमेशन कर पा रहा हूँ। राइट। तो ये भी हमारा बन गया एंड देन सेम थिंग मैं क्या करूँगा, हर एक कंट्री के साथ कर लूँगा। जैसे चाइना के साथ, उसके बाद फिर रशिया के साथ भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके एंड देन फिर से मैं क्लिक किया, एनिमेट फीचर्स आपको ले लेने हैं यहाँ पे। जो भी आपको स्ट्रोक चाहिए, जैसा भी चाहिए ले लो। ओके एंड देन मैं चाहता हूँ कि एनिमेट पहले इंडिया का मैप हो उसके बाद हो, तो कर्सर आप वहीं पे रखना, फिर एनिमेट फीचर में जाकर 5 सेकेंड्स का आप क्रिएट कर दो। तो पहले इंडिया के मैप क्रिएट होंगे, उसके बाद आपका चाइना के होंगे, उसके बाद आपका रशिया के होंगे। तो कुछ इस तरह से आप मैप एनिमेशन मीन्स बना सकते हो या आउटलाइन बना सकते हो। सी, अब आप जब देखोगे यहाँ पे तो एनिमेशन आपका इस तरह से बन रहा है। फाइन, बट इसमें भी बहुत थिक है, तो आपको क्या करना है, इसे भी थोड़ा सा थिन कर देना है। तो सिलेक्ट करके थोड़ा सा जो लाइन है ना उसको आप थोड़ा सा थिन कर दो। सी, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया 30, 10। तो अपने हिसाब से जितना थिन आपको लाइन चाहिए आप ले लेना। तो इसी तरह से आपको रशिया के भी ले लेने हैं। सभी कंट्रीज़ के आपको लाइन्स को इसी तरह से ड्रॉ कर देने हैं। तो ये था हमारा फाइनल आउटपुट। आई होप
कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप मैप एनिमेशन बना सकते हो बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें आप फ्लैग को एनिमेट कर सकते हो, किसी लीडर्स के इमेज को आप एनिमेट कर सकते हो एंड देन डिस्प्ले करा सकते हो एंड देन बहुत इंटरेक्टिव तरीके से इन सभी चीज़ों को दिखा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।